दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं ज्योग्राफी से ही जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ए चंद्रमा, बी पृथ्वी, सी शुक्र, डी मंगल। जी हाँ, सी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ए जनवरी, बी मार्च, सी अप्रैल, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ए जनवरी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ए स्विस, बी डेली, सी होम्स और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ए स्विस। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में लोहे निकेल और लोहे की प्रधानता है? ए सीमा, बी नीफे, सी सियाल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी नीफे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपृष्ठ की परत भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानें की आवश्यकता है? ए नीफे, बी सीमा, सी सियाल और डी इनमें से सभी। जी हाँ, बी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ए प्लेट विवर्तिकी, बी अप्राकृतिक साधन, सी ज्वालामुखी क्रिया और डी भूकंप। यहाँ इसका सही जवाब है भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? ए 40%, बी 45%, सी 68% और डी 90%। जी हाँ, इसका सही जवाब है सी 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ए 110, बी 155 किलोमीटर, सी 200 मीटर 200 किलोमीटर और डी 100 किलोमीटर। जिसका सही जवाब है 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए लौह, बी क्रोमियम, सी एल्युमिनियम, डी पोटेशियम। जी हाँ, इसका सही जवाब है सी एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के धरातल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ए 30.1, बी 28.4, सी 29.2 और डी 38.7। जी हाँ, इसका सही जवाब है 29.2। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक के बना है? सवाल पुनः सुन लीजिए। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ए लौह, बी एल्युमिनियम, सी पोटेशियम, डी क्रोमियम। यहाँ इसका सही जवाब है ए लौह। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ए नीफे, बी सीमा, सी सियाल, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सही जवाब है बी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ए 70, बी 90, सी 160, डी 180। जी हाँ, इसका सही जवाब है कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या कितनी है? कुल कितने देशांतर हैं? तो सही ऑप्शन है आपका ए 60, बी 360, सी 180, डी 90। जी हाँ, इसका सही जवाब है 360, यानी 360 देशांतर है और 180 जो है वो अक्षांश है। याद रखिएगा, अक्षांशों की संख्या जो है 180 है और देशांतरों की संख्या जो है वो 360 है। अगला क्वेश्चन। इसी तरह का रोज दिन नया नया हम आपके लिए जीके लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप कहीं भी रहिए मोबाइल खोल करके आप अपना जानकारी जो है वो बढ़ाते रहिए। जहाँ भी खाली रहिए थोड़ा थोड़ा पढ़ने पर ध्यान रखिए। और इसी तरह का जीके का क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ए सिंगापुर, बी मनाली, सी जकार्ता, डी इनमें से कोई नहीं। ए सिंगापुर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए जायरे, बी चीन, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही जवाब है ए जायरे। जायरे से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? ए 180 डिग्री से, बी 120 डिग्री से, सी 270 डिग्री से और डी 90 डिग्री से। जी हाँ, इसका सही जवाब है 180 डिग्री से गुजरती है। उसके बाद डेट का निर्धारण होता है। ग्रीनविच किस देश में है? जी हाँ, ग्रीनविच किस देश में है जहाँ से फिर होता है टाइम का निर्धारण भी होता है? ए यूके, बी हॉलैंड, सी यूएसए, डी भारत। जी हाँ, इसका सही जवाब है यूके, यूनाइटेड किंगडम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय में कितने का अंतर होता है? जी हाँ, ए 7 मिनट, बी 0 मिनट, सी 4 मिनट और डी 1 मिनट। जी हाँ, इसका सही जवाब है 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ए 1955, बी 1896, सी 1997, डी 1884। जी हाँ, इसका सही जवाब है 1884। भारत का, जी हाँ, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है और उसके बाद पूरे देश में उसे लागू किया जाता है? कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ घड़ी है, मेन घड़ी है, और उसके बाद पूरे देश का वहीं से संचालन किया जाता है? तो ए मुंबई, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, इनमें से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद। इलाहाबाद में ही वह स्थान है जहाँ से समय का निश्चित स्थान है जहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? ए 80%, बी 75%, सी 95%, डी 68%। जी हाँ, इसका सही जवाब है 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ए परतदार चट्टान, बी अग्नेय चट्टान, सी अजैब चट्टान और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, परतदार चट्टान। देखते होंगे कि कोयला के खान जब आप वीडियो पर देखते होंगे तो कोयला परत दर परत जो है ना, पृथ्वी के अंदर सटा हुआ रहता है। एक बार जब उस पर लगता है, उसका कुदाल लगता है, जिसको हम लोग लोकल भाषा में गैथा बोलते हैं, तो एक बार उस एक परत टूट करके धड़ाक से नीचे गिरता है, तो परतदार चट्टान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? ए ग्रेनाइट, बी स्लेट, सी संगमरमर, डी स्फटिक। जी हाँ, ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? ए ग्रेनाइट, बी स्लेट, सी संगमरमर, डी स्फटिक। इसका सही जवाब है सी संगमरमर। इसी संगमरमर से बना है ताजमहल और भारत के बड़ी ही प्रसिद्ध स्थान और भी बना है, तो संगमरमर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? ए जापान, बी नेपाल, सी चीन, डी भारत। जी हाँ, बी नेपाल, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? ए एंडीज, बी अलास्का, सी हिमालय, डी इनमें से कोई नहीं। एंडीज सही जवाब। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन को जानने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा चैनल है स्टडी विद संजीत सर। और भी हमारे कई चैनल है, ज्ञान स्थली है, जहाँ पर आपको नौकरी वगैरह का नाम, जो भी नौकरी का नोटिफिकेशन आता है उसका सब उस पर मिलेगा, आप सब्सक्राइब करिएगा उसे भी। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ए कियालू, बी प्यूजियाम, सी कैटोपैक्सी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए कियालू, कि किलायु, माफ करिएगा, किलायु। फिर से सुन लीजिए इसे, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है ए किलायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी इक्वाडोर। जी हाँ, इसका सही जवाब है डी इक्वाडोर।
वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितना प्रतिशत जो है वो नाइट्रोजन है वायुमंडल में? ए 30%, बी 80%, सी 78% और डी 50%। जी हाँ, इसका सही जवाब है 78%, 78% है। इसी तरह का क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।